मिशन चैनल पर स्वागत है। आज हम नोएडा में हैं और हमारे सामने है दिया, स्टूडेंट है नोएडा की। इन्होंने अकाउंट्स में 100 आउट ऑफ 100 प्राप्त किए हैं और हम पूछेंगे इनसे इनके राज कि अकाउंट्स में कैसे आए इनके 100 आउट ऑफ 100। सबसे पहले दिया बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो आप ये बताएं कि सबसे बड़ी चीज कि आपने अकाउंट्स में 100 ऑफ 100 कैसे प्राप्त किए, कितने घंटे पढ़ाई की आपने? मुझे तो लगता है कि मतलब सर की ज़्यादा मेहनत थी, क्योंकि मैं घर जाके इतना करती नहीं थी अकाउंट्स। अगर मतलब ऐसा होता था कि सर पेपर लेने वाले हैं तो एक दिन पहले तब भी नोट्स पढ़ लिए और एक पेपर प्रैक्टिस कर लिया। तो सर ही हमेशा बोलते थे कि मतलब 2.5 घंटे में पेपर वो करके दिखाने, तो उससे आदत लग गई। तो फिर टाइम पे पेपर भी कंप्लीट हो जाता था और सब कुछ। तो जो आरजी क्लासेस हैं उनके द्वारा आपको नोट्स मिले और उनको आपने बार बार रिवाइज किया। हाँ, और मतलब अगर ऐसा होता था कि कोई टॉपिक समझ नहीं आया या फिर कुछ नहीं होता, सर वो एक चैप्टर भी ऐसे सर एक साल में 3-4 बार करा देते थे रिवाइज। मतलब जब तुम कह दो फिर सर एक्स्ट्रा क्लास के लिए बुला लेते थे, तो ऐसा कुछ हो। तो लगभग कितने घंटे आपने अकाउंट्स को दिए होंगे? मतलब एक दिन में एक दिन में 3 घंटे। 3 घंटे अकाउंट्स को डेली आपने प्रैक्टिस के लिए दिए। और ये 3 घंटे आपने अप्रैल से स्टार्ट कर दिए या फिर एग्जाम के प्री बोर्ड में नवंबर दिसंबर में जैसे हम पढ़ते हैं? नहीं, प्री बोर्ड में करे प्री थे। बोर्ड से मतलब 3 से 4 महीने अगर हम लगातार 3 से 4 घंटे प्रैक्टिस करें तो अकाउंट्स में 100 से 100 आ जाएंगे। हाँ, मतलब ये होना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, फिर अगर प्रैक्टिस भी बाद में करें तो वो तब भी हो जाता है। प्रैक्टिस पेपर का कितना रोल है आपकी नजर में? मैंने 11 करे थे प्रैक्टिस। 11 हाँ, पेपर। और फिर सर ट्यूशन में टेस्ट लेते थे तो वो अलग था। कोई स्पेशल प्रैक्टिस बुक? हाँ, मैंने करी थी, डीके गोयल की आती है। डीके गोयल। और आपका इंटरटेनमेंट के लिए आपने कहीं पर टाइम स्पेंड किया, जैसे स्पोर्ट्स होता है, एक हॉबी होती है ना, तो सबसे बेस्ट हॉबी आपके लिए एजुकेशन में फ्रेश करने के लिए? नहीं, मेरी कोई हॉबी नहीं थी, मतलब मैं फोन नहीं म्यूजिक देखती। तो सुनते हाँ, होंगे हाँ, है हाँ। ना? म्यूजिक से फ्रेश हो जाते हैं। हाँ, ऐसे कभी ऊपर वॉक ले ली, फिर म्यूजिक सुन लिया, बस और कुछ नहीं था ऐसे। अच्छा, मैथ्स और अकाउंट्स का रिलेशन है? हाँ जी। इसकी कुछ कुछ अकाउंट्स में कैलकुलेशन होती है, एक तो थ्योरी पार्ट होता है अकाउंट्स में हल्का सा, और हल्का सा उसमें कैलकुलेशन भी होती है जिसमें मैथ्स का भी रोल रहता है। तो मतलब अगर आपका मैथ्स अच्छा नहीं है तो क्या आप अकाउंट्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं? नहीं, वो तो नहीं है, बट ज़्यादातर अकाउंट्स में से प्लस माइनस ही होता है, तो इसमें कुछ मतलब ज़्यादा था नहीं। हाँ, वो 1-2 चीज़ें होती है कि ऐसे कुछ फॉर्मूला होता है कि हाँ, आप ऐसे ये चीज़ ट्राई कर सकते हो, पर उससे मैथ्स का तो इतना कुछ वो नहीं था, फील हो सकता है फिर। आरजी क्लासेस के लिए एक वर्ड में सर को थैंक्स हो जाए? थैंक यू सर। तो आरजी क्लासेस में प्रैक्टिस पेपर और उनके गाइडेंस से बच्चे ने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया। आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? अभी तो मतलब कॉलेज का रिजल्ट ही आया है और फिर अभी सीयूईटी दिया ही है, और मतलब अभी मेरा फिर आगे तो ऐसा कुछ नहीं है, बीकॉम ऑनर्स करने का मैं सोच रही हूँ अभी। मतलब अभी फ्यूचर को लेके अभी असमंजस में है? मैं इतना नहीं सोच रही, फिर मुझे इतना वो आगे नहीं सोच। अच्छा, ये मैं आपको पूछना चाहूंगी कि जो आपके आगे के जो बच्चे पढ़ रहे हैं अकाउंट्स में या बीएससी में, उनको लिए कोई टिप्स खास? आई फील एनसीईआरटी ठीक है, मतलब अगर तुम्हें बीएससी का वही है तो सब कुछ एनसीईआरटी मतलब पूरी अच्छे से पढ़ना वही बेस्ट है। फिर उसके लिए इतना कुछ एक्स्ट्रा गाइड बुक ये तो नहीं होती, बट हाँ, एनसीईआरटी हिसाब से ठीक है। अच्छा, कभी ब्रिलियंट स्टूडेंट में स्कूल में रहे हैं आप? हाँ, मतलब 11th में मेरे थे 95%, और इससे पहले इतने नहीं थे। क्लास में किसी बच्चे ने कभी मतलब कोई कमेंट किया आपको कि पूरे टाइम पढ़ते रहते हो? ऐसे कमेंट्स नॉर्मली क्लास में होते रहते हैं। मतलब मैं पढ़ती थी एंड बच्चे बोलते थे कि कैसे पढ़ लेती है ये सारी चीज़ें, बट मेरे से ऐसे नहीं बोलते थे, मैं पूरे टाइम नहीं पढ़ती थी ऑब्वियसली। तो मतलब बैलेंस आपने पढ़ाई की, अब मुझे लगता है कि बैलेंस पढ़ाई करके भी हम अचीवमेंट प्राप्त कर लेंगे। वो फोकस होना चाहिए बस तुम्हारा, और कुछ नहीं, मतलब सब क्लियर होना चाहिए फिर ठीक रहता है। पूरे टाइम पढ़ना ज़रूरी नहीं है, मतलब फिर तो आगे हो जाएगा इंसान तो। तो ये दिया है हमारे साथ और इन्होंने बताया है कि
पढ़ाकू कीड़े की तरह नहीं, इंटरेस्ट के साथ पढ़ें। यही शब्द है ना? तो एक बार आरजी क्लास के लिए बोल दें कि क्या सर हमारे ऑलराउंडर कहलाएंगे? हाँ जी, बोलिए फिर। सर ऑलराउंडर तो है। तो थैंक यू दिया, आपने हमें समय दिया। गॉड ब्लेस यू बेटा इन फ्यूचर। थैंक यू।